बारिश के मौसम में पिकनिक पर जाना और नदी तालाब और झरने पर नहाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये मौसम का आनंद जीवन के लिए घातक भी साबित हो सकता है। यदि समय पर अच्छे अस्पताल में इलाज ना मिले तो बारिश के पानी में मौजूद अमीबा के संक्रमण से मरीज की जान पर बनाती है। ऐसा ही एक मरीज मंगलम प्लस मेडिसिटी में आया, जिसे अनुभवी डॉक्टरों के सफल इलाज ने मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। देखिए रिपोर्ट। बारिश के पानी में मौज मस्ती पड़ सकती है जान पर भारी। बांध पर पिकनिक का मजा हो सकता है किरकिरा। बारिश के पानी में मौजूद अमीबा ले सकता है जान। सही समय पर इलाज मिले तो बच सकते हैं प्राण। ये हरि नारायण हैं। फिलहाल जो सुकून इनके चेहरे पर देखा जा रहा है, कुछ दिन पहले ऐसा नहीं था। हरि नारायण की आंखें बंद थीं, सांसें भी मुश्किल से चल पा रही थीं, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था। परिजनों को भी ऐसा लगा कि इनका बचना मुश्किल है, लेकिन ये सब क्यों और कैसे हुआ, इनसे ही सुनते हैं। बीसलपुर डैम में 5-7 शादी घूमने गए थे, तो और तो खैर सही रहा, लेकिन मेरी साथ में वो आई, मेरी तबीयत खराब हो गई, शुगर बढ़ गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अस्त व्यस्त हो गया शरीर ही। फिर मैं एडमिशन यहाँ इनके हॉस्पिटल में लिया, तो इनका हॉस्पिटल था किचन राय थी, फिर मैं यहाँ के एडमिट हो गया। शुरुआत में बिल्कुल इनकी हालत सही नहीं था, स्वास्थ्य बिल्कुल भी। इनके इन्फेक्शन था। यहाँ डॉक्टर डीसी गुप्ता के देख रेख में पूरा कम होगा और हम 15 दिन से ज़्यादा हो गए हमें। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से देखभाल की और बिल्कुल आज स्वस्थ है। आए थे जब क्या कंडीशन थी? आए थे तब इनको ऑक्सीजन की कमी थी, बहुत ज़्यादा हालत क्रिटिकल थी। तो आपने सुना कि बीसलपुर बांध पर गए तो मौज मस्ती के लिए, लेकिन बांध के पानी में मौजूद अमीबा के संक्रमण से जीवन बचाना मुश्किल हो गया। मंगलम प्लस मेडिसिटी में लाने से पहले हरि नारायण की हालत कितनी खराब थी, जान बचाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। ये जो पेशेंट है 47 साल के जो व्यक्ति हैं, ये हमारे पास 4 दिन की हिस्ट्री लेके आए थे और ये किसी डैम पे नहाने गए थे। नहाने के बाद इनको 2 दिन कुछ कफ कोल्ड हुआ, वहाँ लोकली ट्रीटमेंट लिया, पर एकदम से सडन फ्लेयर अप हुए और चौथे दिन हमारे इमरजेंसी में जाके ये पेशेंट आए। सीवियर निमोनिया के साथ में सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा था इनका। इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट किया पेशेंट ने इमरजेंसी में। आते ही हमको पेशेंट को वाईपैप पे लेना पड़ा और आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। दूसरे ही दिन पेशेंट का निमोनिया इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमें उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। निमोनिया बहुत सीवियर था, काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे पेशेंट का, यूरिन आउटपुट आना बंद हो गया था। तो पानी में जाने से भी इस तरह के इन्फेक्शन एकदम से फ्लेयर अप कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं। और जब पेशेंट का हमें लगा कि इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो जैसे कि आपने कोविड में भी देखा, हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया, इंट्यूबेट किया, वेंटिलेटर पे लिया और पेशेंट को उल्टे लेटाना, जिसको हम प्रोन पोजिशनिंग कहते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है और कोविड में हमने काफ़ी उपयोग में लिया है। उस तरह से हमने पेशेंट को लगभग 12-12 घंटे के अंतराल पे 3 दिन ऐसा प्रोन वेंटिलेशन रखा। उससे पेशेंट का ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हुआ और पेशेंट की कंडीशन में सुधार होने लगा। उनके जो एक्सट्यूबेट किया तब उसके बाद ही मेंटेन कर पा रहे थे। थोड़े दिन के लिए सपोर्ट के लिए हमको NIV लगाना पड़ा, बट उसके बाद ये नेजल प्रोंग पे जो एक छोटी सी मशीन होती है ऑक्सीजन देने की, उस पर रखा और अब ये विदाउट ऑक्सीजन 95-97 तक मेंटेन कर रहे हैं, कॉन्शियस हैं, अपनी हाथ लग खुद बता पा रहे हैं, खुद मोशन कर रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं और खुद अपने स्वास्थ्य के बारे में बता पा रहे हैं। यही होता है जब पेशेंट की सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, हालत एक्सरे के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे इन्फेक्शन होता है, तो इस प्रतिक्रिया को एज सून एज पॉसिबल किया जाए तो जान बचाई जा सकती है। यही हमने प्रतिक्रिया करी और आज हमारे सामने एक नई जीवन के साथ बैठे हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि मंगलम प्लस मेडिसिटी के चिकित्सकों ने हरि नारायण की जान तो बचा ली, क्योंकि परिवार के लोग समय पर अस्पताल ले आए। देर होने पर हरि नारायण की जान भी जा सकती थी। अब समझ में आ गया होगा कि बरसात के दिनों में बांध, नदी, नालों या झरनों में नहाना भी जीवन के लिए घातक हो सकता है। इससे बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह भी माननी चाहिए। तो बरसात के पानी के साथ में बहुत सारी गंदगी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं और बाहर का दूर दराज का पानी बह के आता है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि कई सारे जो पोखर हैं जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो सारा पानी बह के सब बांध में ही आता है और बांध से बहता हुआ आगे एनीकट्स में और आगे जाता रहता है, तो पानी इकट्ठा भी होता है। तो बारिश के लोग में आजकल नहाने के हिसाब से कई लोग चले जाते हैं, तो ऐसे में संभावना बढ़ जाती है। साथ में विशेष रूप से ध्यान दें कि नहाने से बचने के अलावा ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी हम पानी पिए उबाल कर पिए, ये बहुत बड़ा सोर्स है और आराम से हर घर में इसको किया जा सकता है। अगर हम पानी उबाल के पिएंगे तो इस जो अमीबा है इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। यानी बारिश के इस मौसम में पिकनिक मनाने बांध, तालाब या झरने के पास जा रहे हैं तो पानी से दूर दूर रहकर प्रकृति का आनंद लीजिए। यदि पानी में उतरने के बाद सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ताकि जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।